आज हम आप लोग को आव्यूह पढ़ाएंगे कि आव्यूह क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस सबसे पहले आपको इसके विषय में जानकारी लेनी है। तो आव्यूह की जो शुरुआत हुई, सबसे पहले सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने इसका 1850 ईस्वी में इसकी सर्वप्रथम खोज की और इसको नाम दिया आव्यूह। ठीक, कि 1850 ईस्वी में जे सिल्वेस्टर ने आव्यूह का जो नाम दिया और इससे संबंधित जो हमें जानकारी दी, इसकी शुरुआत वहाँ से हुई। तो यह विज्ञान के सभी शाखाओं में इसको पाया जाता है और इसको हम नेटवर्क, गुप्त संकेत के संप्रेषण में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं आज के डेट में। और आज आव्यूह होता क्या है ये हमको आपको जानना है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन हम लिख रहे हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, हमने इसकी जो डिफिनीशन आपको बताई कि यमयन संख्याओं को यम पंक्तियों और यन स्तंभों के एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित करने को आव्यूह कहते हैं। जो हमने आपको डिफिनीशन यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा कि यमयन संख्याओं में यम पंक्तियों और यन स्तंभों को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना ही आव्यूह कहलाता है। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गया। और इसमें जो है कि संख्याओं में आव्यूह, इन संख्याओं को आव्यूह का अव्यय कहते हैं। और इसको हम इस आव्यूह को एक अंग्रेजी के वर्णमाला कैपिटल ए से हमेशा इसको जानते हैं, जिसमें ए बराबर A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि अंग्रेजी के वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से इसको किसी भी अक्षर से इसको डिनोट करते हैं और इसको हम एक बड़े कोष्टक के रूप में जानते हैं। आव्यूह को हम बड़े कोष्टक से जानते हैं, ये इसका प्रतीक है और ये इनके सारे अव्यय हैं। ठीक, तो हमने आपको इसकी डिफिनीशन बताया कि यमयन संख्याओं को यम पंक्तियों और यन स्तंभों को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को ही आव्यूह कहते हैं और इसको हम बड़े कोष्टक से डिनोट करते हैं और अंग्रेजी के वर्णमाला के किसी भी कैपिटल अक्षर से इसको हम डिनोट करते हैं और इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ये हो गई आव्यूह की परिभाषा। अब हम चलते हैं आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के 12 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले एक क्रम से हम आपको बतलाते हैं, फिर एज एग्जाम्पल देके इसको समझाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्षैतिज आव्यूह, दूसरा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह और तीसरा है पंक्ति आव्यूह, चौथा है
स्तंभ आव्यूह 5वां है, वर्ग आव्यूह 6वां है, विकर्ण आव्यूह और 7वां है, अदिश आव्यूह 8वां है, तस्तमक आव्यूह और 9वां है, उप आव्यूह और 10वां है, शून्य आव्यूह 11वां है, 11वां जो है वो आपका उप त्रिभुजीय आव्यूह और 12वां जो है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ये 12 प्रकार है, जिसमें सबसे पहला हम आपको इसकी डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं।